केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि सेना में भर्ती अब वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही करेगी, यानी कि अब जो भी भर्तियां होगी 4 साल के लिए होगी और 4 साल के बाद उसमें से 25% जवानों को उनके मेरिट के ऊपर में चयन किया जाएगा आगे आने वाले वर्षों के लिए। हम अब फिलहाल पटना के पास नौबतपुर में हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं तैयारी करते हैं। आप लोग को क्या करना है? आप लोग, सरकार तो अड़ी हुई है कि अगर आना है तो इसी अग्निपथ स्कीम के अंदर आना होगा। नहीं सर, ये जो नियम है इस नियम को वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति किया जाएगा। 75% क्या होगा? 75% कहाँ इन लोग जाएंगे? इसके लिए असम राइफल में बोलते हैं कि कहाँ असम राइफल में कितना लोग को भेजेंगे? नहीं, लेकिन और भी पैरामिलिट्री में तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कितना परसेंट? क्या करेगा? बाकी युवा क्या होगा? बाकी युवा क्या करेगा? जो आर्मी में डिफेंस में नहीं दिया गया रहेगा उसको तो क्या होगा? जो करे 10% आरक्षित है और जो न्यू कॉमर्स रहेगा, न्यू स्टूडेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ये तो उतना में ही डब्बर गिरा के रख देंगे। जितना सीमित सीट है सीमित में हम लोग रह जाएंगे, बाकी युवा फिर क्या करेगा? जो लड़का ये तो मान ले कि हम लोग आर्मी से रिटायर हुआ कुछ तो कुछ कमा लेगा, आरक्षण दे दीजिएगा तो आखिर सीट तो घटेगा ना प्राइवेट में भी। तो न्यू स्टूडेंट न्यू कैंडिडेट कैसे जा पाएगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑफिस में आप लोगों को ये गार्ड का नौकरी मिलेगा या अन्य जगहों पे आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कार्यालय में नौकरी करें, इतना कर दिया सरकार, बीजेपी सरकार, अब फिर बोल रही है कि हमारे पास ड्यूटी करिए। हम बीजेपी सरकार के करेंगे। आर्मी का जवान है ना सर, जो आर्मी का जो सेना में भर्ती के लिए जाता है उसका सपना रहता है कि बॉर्डर पर जरूर एक बार जाकर देश का सेवा करे, ठीक है। और वही सपना को जैसे कि चकनाचूर कर दिया गया है मोदी सरकार का जो ये नियम आया है ना सर, नया नियम, उससे बहुत ज़्यादा युवा को जैसे कि इतना आक्रोश होना एकदम लाजमी था कि जैसे कि इतना आंदोलन करे। भले जो भी ये आगजनी हुआ उसके आलोचना हुई है, ये सही बात है, लेकिन आप ग्राउंड पर पहुंचे सर, हम मतलब लगातार 2 साल से आ रहे हैं, पूरा एक साल 2 साल 3 साल भी लग जाता है आर्मी का दौर का तैयारी करने के लिए। उसके बाद जब ऊपर से नियम आ जाता है कि सारे पुराना जो प्रोसेस हुआ है उसको रद्द कर दिया गया है। अब बताइए सर, आर्मी का जो जवान तैयारी किया था पूरा अपना देह टूट जाता है, और उसका जब ये निर्णय आ जाएगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा सर, बताइए। आप लोग को क्या आपत्ति है? और ये जो नया स्कीम है उसमें आप लोग जाएंगे, दौड़ने के लिए जाएंगे? मजबूरन सरकार थोप रही है, इसको क्या कह सकते हैं, तानाशाही की सरकार कह सकते हैं। मजबूरन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसको टूर ऑफ ड्यूटी को लागू ही करना था तो इसको एक पैरेलल तरीका से इसको लागू करना चाहिए था। साथ साथ जैसे भर्तियां हो रही हैं उसी प्रकार से होती है, और इसको जिस युवाओं को जाने का मन होता, सैनिक एक्सपीरियंस लेने का मन होता, उसके लिए एक पैरेलल व्यवस्था किया जाना चाहिए था। इसको बिना सोचे समझे थोप देना, इसको तो तानाशाही कहेंगे। बहुत ही तकलीफ है इस नियम का, हम लोग बहुत विरोध करते हैं। इस नियम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है। सैनिक का मनोबल टूटेगा, मोरल डाउन होगा, उसके बाद निष्कासित हो जाएंगे जब, तो उनको क्या कहा जाएगा समाज में? निष्कासित वीर हैं, अग्निवीर नहीं, निष्कासित वीर कह के उनको व्यंग करेंगे लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या लगता है कि आप जाएंगे? अभी जब बहाली होगी तो आप लोग जाएंगे उसमें? देखिए, ये जो टूर ऑफ ड्यूटी आया है, हम एक बार मेहनत करके हार चुके हैं। अभी मेरा फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो चुका था, एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, और सरकार एकाएक आती है और लगता है जैसे नोटबंदी की तरह आए, कहें कि कल से ही चीज़ लागू हो गया। ये नोटबंदी नहीं है, ये 370 ये नहीं है कि आप आएँ रात को 8 बजे बोलें कि भाइयों एवं मित्रों कल से ये लागू हो रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। जितने लोग तैयारी कर चुके हैं, जितने लोग प्रोसेस, एक बार विधायक और नेता के मंत्री के बच्चों को कहिए कि 1600 मीटर 5 मिनट में मार के देखे, यहीं पे गिर जाएगा मर के। कितना मुश्किल होता है रनिंग पास करना, कितना मुश्किल होता है वहाँ पे, मेडिकल इतना टफ होता है। एक बच्चे का एक अंक का धीरे धीरे करके टेस्ट किया जाता है, जहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत होता है वहाँ से उसको हटा दिया जाता है, और वो एक बैग रात को आता है और कहते हैं कि कल से यह लागू हो जाएगा। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो नियम है बहुत बेकार नियम है। इस तरह से लाना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को लाना चाहिए अरे मौसम भी जब बदलता है तो धीरे धीरे करके ठंडा, एक्सट्रीम ठंडा होता है। आप एक बैग ठंडा गर्म से ठंडा कर दीजिएगा तो वो नहीं सहन कर पाएगा इंसान। आप इसको पैरेलल धीरे धीरे करके उसको लागू करना चाहिए था, ताकि उस हिसाब से इंसान ढल जाए। नेता विधायक और बड़े बड़े अफसरों के लड़के नहीं जाएंगे सैनिक में हम गरीब ही जाएंगे। हम लोग को धीरे धीरे इसमें ढलना चाहिए था। यहाँ पे हम लोग को गरीबी है। सेना में क्यों जाते हैं आप लोग? इंजीनियरिंग मेडिकल का पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? सर, देशभक्ति का जुनून है हमें।
हम लोग यहाँ पे 3 साल 3.5 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग फिजिकल निकालेंगे, मेडिकल निकालेंगे और सेना में भर्ती होंगे, देश की सेवा करेंगे। सर हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि सर 3 साल हम लोग यहाँ मेहनत करके सेना में भर्ती हो रहे हैं मात्र 4 साल ड्यूटी करने के लिए। क्या कर रही है सर? सरकार कह रही है कि एक्सपीरियंस मिलेगा इंसान को, सेना में ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसा सेना का ज़िंदगी होता है। हम वो ज़िंदगी भर जीना चाहते हैं। हम 4 साल के लिए नहीं जीना चाहते हैं वो ज़िंदगी, जो जुनून है हम ज़िंदगी भर वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं। 4 साल के लिए नहीं वो जुनून हम दिखाना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा, कि सेना को सर्व करने का मौका मिलेगा। हम ज़िंदगी भर सर्व करना चाहते हैं। आप दीजिएगा मौका, हमारे जैसे बच्चों को मौका दीजिए। यहाँ पे जितने बच्चे खड़े हैं ना, ज़िंदगी भर सर्व करना चाहते हैं। 4 साल के लिए टूर करना नहीं चाहते हैं कहीं पे। वो टूर नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए लाइफ है। हम लोग 6th क्लास से ही सोच रहे थे कि सेना में हम जाएंगे। लोग सर एयरफोर्स इनरोलमेंट वाले, हम लोग का सारा प्रोसेस हो चुका था, बस हम लोग का ज्वाइनिंग आना बाकी था। और ये हम लोगों का फॉर्म आया था दिसंबर 2019 में। हम लोगों का एग्ज़ाम होना था अप्रैल 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, नवंबर 2020 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का फिजिकल हुआ, मेडिकल क्लियर हो गया। और हम लोगों का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो होता है वो एक तरह समझिए कि मेरिट सूची है ऑल इंडिया रैंक के आधार पर, वो भी हम लोगों की 31 मई 2020 को आ गई। और उसमें डेट मेंशन किया गया कि आप लोगों को 10 जुलाई को इनरोलमेंट आएगा और आप लोगों को ज्वाइन करना है। 10 जुलाई को उन्होंने क्या नोटिफिकेशन दिया कि आपका 26 जुलाई को आएगा। 26 जुलाई को भी नहीं आया। उसके बाद ये लोग लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बता रहे थे, और कल आकर ये रक्षा प्रमुख ने कह दिया कि पुरानी सारी भर्तियाँ कैंसिल। तो हम लोग को युवाओं के साथ भी तो कुछ न्याय होना चाहिए ना सर, ऐसे थोड़ी होता है। फिर इन लोगों ने बोला कि हम कोरोना फिर से एग्जाम देने में कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हम लोग की जो भर्ती थी वो पुरानी तरीके से ही हो तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर कल एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी बोले हैं कि जो प्रोसेस है हमारा एयरफोर्स का वो सबसे आगे चला जा चुका है, कि उसको फिर से किया जाएगा। तो प्रोसेस आगे कहाँ गया है सर? वो तो प्रोसेसिंग खत्म हो चुका था, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, यहाँ तक कि PSL लिस्ट पे निकल चुका था। बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था। हम लोग सोच रहे थे अब क्या करोगे? अब आएंगे कब? अब नहीं ज्वाइन करेंगे। 4 साल के लिए कौन जाएगा? अब 4 साल के लिए जाकर क्या करेंगे वहाँ पर? देश की सेवा नहीं करना चाहते? देश की सेवा करना एक दूसरा बात है सर, उसके बाद फिर वहाँ से निकाल देना चाहिए। पकौड़ा तलने वाला निकाल देना। मोदी जी खुद कहते हैं कि पकौड़ा तलने वाला भी देश की सेवा करता है। तो हर इंसान देश की सेवा करता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेना में जाने के बाद ही देश का सेवा होता है। आप लोग इधर नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है अब सिर्फ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, कुछ संज्ञान लेके कुछ नियम में बदलाव करे कि इस तरह से तानाशाही की सरकार के लिए कुछ दंगा जो हो रहा है, दंगा फसाद जो भी हो रहा है, हम लोग तो अभी नहीं गए हैं किसी भी चीज़ में दंगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं। आगजनी और दंगा का सपोर्ट नहीं करते हैं। जिस देश की सेवा करना है उसकी संपत्ति को हम लोग ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, आहत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी दंगा हो रहे हैं इसका मेन रीज़न यही है कि बहुत बच्चों का इनरोलमेंट बाकी है, बहुत बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है, बहुत बच्चों ने आधा प्रोसेस पार कर लिया है, पूरा एक स्टेप पीछे है, और उसके बाद कहते हैं कि पूरा रद्द हो गया। मेन कारण यही है दंगा का। दंगा का कारण ये नहीं है कि आपने TOD लागू कर दिया। लागू किए, ठीक है, इसको लागू करना चाहिए था। भले ही डिफेंस का इसमें फ़ायदा होगा, सरकार का फ़ायदा होगा, लेकिन जो बच्चे जिनका आधा प्रोसेस हो चुका, जिनका पूरा प्रोसेस हो चुका था, उनको बहुत ज़्यादा चोट है। उन्हीं की वजह से दंगा हो रहा है और कोई बात नहीं है।